नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और एक एक नागरिक के अरमान पूरे हो गए। वो राम जो देश की धरोहर थे, आज वो देश की शान हो गए। और जितना खुश इस वक्त मैं हूं, मैं मानता हूं कि उतने खुश आप भी होंगे, क्योंकि अपने रामलला, हम सबके रामलला आज भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। और आखिरकार दशकों का नहीं बल्कि सदियों का इंतजार खत्म हुआ और संकल्प से सिद्धि का रास्ता तय हुआ। जो स्वप्न हम देखते थे वो स्वप्न साकार हुआ और पीढ़ियां गुजर जाने के बाद, अनेकों कुर्बानियों के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। और जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, उन्हें देखकर पूर्णता का एहसास होता है, निरंतरता का एहसास होता है, नित्यता का एहसास होता है, सिद्धियों का एहसास होता है। और राम भद्राचार्य जी इस वक्त क्या कह रहे हैं, आचार्य राम भद्राचार्य को इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। सुनिए और देखिए उनकी भावुकता। महाराज जी, आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर से। महाराज जी कैसे देखते हैं? कितना अद्भुत आज का दिन। और इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए मेरे साथ महंत आदित्य कृष्णा गिरी जी जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। और महंत प्रणवपुरी महाराज जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप महाकाल लोक से हैं। प्रणवपुरी महाराज जी, पहले आपका रुख कर लेता हूं। लोग कह रहे हैं दशकों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये तो सदियों का इंतजार खत्म हुआ। और आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने जीवित रहते हुए उस जीवंत प्रतिमा को देखा। मूर्ति को देखकर क्या एहसास हुआ? मुस्कान को देखकर, भगवान राम की आंखों को देखकर, उन आंखों की जो गहराई है उसको देखकर क्या महसूस हुआ आपको? देखिए, जो भगवान के भक्त हैं, जैसे रामचरितमानस में भक्त श्रोमणी भरत लाल जी की चर्चा आती है। और भरत लाल जी जब भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं जाकर के चित्रकूट में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी है, तेहि अवसर कर विरह विषादु, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, को कही सकई मूक जिमी स्वादु। जैसे कि कोई गूंगे का गुड़, एक कहावत है, तो गूंगा स्वाद की कोई परिभाषा नहीं बता सकता स्वाद के बारे में। आज हर संत का और हर राम भक्त का मंदिर में प्रवेश करने के बाद, और जो एक क्षण था, कोई परिभाषा, कोई डिक्शनरी, कोई शब्द ही ऐसा नहीं था कि हम लोग कुछ कह पाए। ये अवश्य कहेंगे कि वैसे ही रामचरितमानस में चौपाई है कि जन्म हमार सफल भा आजू। तो अर्थात ये है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। भगवान श्री राम की कृपा से मानो ये जीवन हमारा सफल हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी महाराज ने भी ये बात कही कि न जाने कितनी सदियों ने इस क्षण की प्रतीक्षा की। दर्जनों लोग, योगी जी ने तो कहा कि दर्जनों पीढ़ियां चली गई और नहीं देख पाई इस दृश्य को। तो हम लोग कितने बड़भागी हैं, संत महात्मा, ये जनरेशन 2000 की जो भगवान श्री राम के इस मंदिर को बनते हुए देख रही है। एक बात और कहूंगा, इसमें जो बीएचपी के, यहाँ मैं भी टेंट सिटी में रुका हूँ श्री अयोध्या धाम में, और अनेक संत रुके हैं। तो संतों को एक साथ रोकना है, यहाँ संत चर्चा कर रहे थे, मानो मेंढक तोलना होता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था, भोजन, चाय, जल, सफाई बयान नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुंभ का मेला हो। और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को भी ऊपर से शक्त आदेश हो कि संतों से कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। प्रणाम महाराज जी, जय श्री राम महाराज जी, और प्रसाद, भोजन, जल, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मन प्रसन्न हो गया, ये जीवन सफल हो गया। प्रणवपुरी जी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। मैं महंत आदित्य कृष्णा गिरी जी से भी यही पूछना चाहूंगा। आदित्य कृष्णा गिरी जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी प्रणवपुरी महाराज ने बताया कि संतों से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। संत और साधु या महंत जो हैं वो सम्मान चाहते हैं, केवल आपसे आदर चाहते हैं। और क्या आपने ये महसूस किया कि देर सवेर से ही, लेकिन आखिर साधु संतों के देश भारत में साधु संतों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, अब जाकर के उन्हें उनका अधिकार मिला। आज साधु संतों के पैरों में खुद देश के प्रधानमंत्री थे। आपको लगता है कि अब जाकर के रामराज आया है, अब जाकर के हमारा इंडिया भारत हो गया है? देखिए, जहां तक आपने साधु संतों की बात कही, सम्मान की बात कही, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि साधु संत मान और सम्मान दोनों से, अपमान और अपमान दोनों से परे हैं जी। संतों को केवल प्रेम की अभिलाषा होती है। इसी प्रकार भगवान को भी केवल भक्त से प्रेम की अभिलाषा होती है जी। ना तो किसी पूजन, ना किसी अर्चन। वो भक्ति और प्रेम को ही जिनके अंदर होता है, उन्हीं में भगवान वास करते हैं। इसी तरह से संतों का भी जीवन है कि संत जहाँ प्रेम मिलता है, जहां उन्हें अपनापन मिलता है,
उसी के वो हो जाते हैं। तो भगवान भी जहाँ प्रेम उनको मिलता है, सबरी ने कोई पूजा नहीं की थी। इसके बाद ही भगवान राम केवल उनके प्रेम को देख करके सबरी के पास स्वतः पहुंचे। तो प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आस्था के प्रति जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके प्रति आपका प्रेम होना चाहिए जी। और प्रेम में ही ईश्वर बसते हैं। बिल्कुल, प्रेम में ही ईश्वर बसते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राम तो प्रवाह है, राम तो प्रभाव है, राम में नित्यता है, राम में निरंतरता है, राम में प्रेम है और राम में ईश्वर भी हैं, राम में विश्वात्मा भी हैं। इतने सारी संज्ञाओं और विशेषण से जब राम को सजाया गया, राम में ही ब्रह्मांड है, राम में ही ब्रह्मांड है। कितनी खूबसूरत बात आपने कही। मैं प्रणवपुरी महाराज जी का फिर से रुख कर लेता हूँ। प्रणवपुरी महाराज जी, आप मुझे बताइए, आप तो अयोध्या धाम में हैं, हमने तो टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, हमारे दर्शकों ने टेलीविजन पर देखा, आपकी तो आंखें इतनी सौभाग्यशाली कि आपकी आंखों ने तो सब कुछ जीवंत होते हुए देखा। कैसा महसूस हुआ वहां पर, क्या क्या हलचल आपने देखी? क्योंकि आपके शब्दों से अगर मैं अयोध्या नगरी को देख पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसा भगवान श्री राम के शब्द का ही अर्थ है, जो सब में रमण करें वो श्री राम है। तो ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक भारतवासी के रोम रोम में श्री राम बस गए हों। हाँ। और जैसा 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद श्री अयोध्या धाम की स्थिति थी, तो एक बात समझ लीजिए कि प्रतीक्षा जितनी लंबी होती है और मिलन उतना सुखद होता है, संघर्ष जितना बड़ा होता है फल उतना ही सुंदर होता है। तो 14 वर्ष के बाद जो अयोध्या जी की स्थिति थी भगवान श्री राम के आने की, तो ये तो 500 वर्ष बीत गया रामलला को आने का। आप कल्पना कर सकते हैं कि अयोध्या जी की इस समय क्या स्थिति होगी। हर व्यक्ति जो यहाँ पर है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, केवल रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, इसके अलावा ना कुछ सोच पा रहा है। और आपको मैं बताऊं, आज रात्रि हम सब संत जो टेंट में रुके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, सकल कहीं कब हुई है काली। माने जब भगवान श्री राम का राज अभिषेक होना था तो रात भर नींद नहीं आई थी किसी अयोध्या वासी को कि वो सवेरा कब होगा, जब हम लोग वो क्षण देखेंगे। तो आज रात भी यहाँ संतों को नींद ही नहीं आई कि कब वो क्षण आएगा, कब सवेरा आएगा और हम लोग जाएंगे। यहाँ से बस में हम लोग मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचने के बाद जहाँ देखो वहाँ संत। और आपको बताऊं, संतों की आंखों में आंसू और हृदय भी रो रहा है, आंखें भी रो रही हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। इस भाव को बताया नहीं जा सकता। जब भगवान श्री राम बाल लला का स्वरूप उनका जिस प्रकार निखर के आया और दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को भरने पारे, गोस्वामी जी ने तो बड़ा बाल रूप का वर्णन किया। तो उस स्वरूप को देख करके मैं बड़ा धन्यवाद उन मूर्ति बनाने वाले भैया को भी दूंगा, मानो जीवन कर दिया हो प्रभु श्री राम। बिल्कुल प्रणव जी, जो अरुण योगी राज हैं, मैं तो मानता हूं कि वो भी इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम ने उन्हें ये मौका दिया। हम तो कहते ही हैं कि होई है वही जो राम रचि रखा। राम ने सब तय कर रखा था, तारीख 22 तारीख की होगी, जनवरी का महीना होगा, 2024 का साल होगा, 12:20 होंगे, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, स्थान जन्मभूमि का होगा और अरुण योगीराज के हाथों से बनी मूर्ति होगी। जैसे सब कुछ राम ने पहले ही रच रखा हो, हम तो बस केवल साक्षी बने हैं, हमने तो बस केवल देखा है, सुना है और महसूस किया है। प्रणवपुरी जी, आपसे भी मैं यही पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आदित्य कृष्णागिरी जी से ये पूछ लेता हूं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, ये एक सपना पूरा हो गया आदित्य जी, लेकिन अब राम राज्य का सपना पूरा होगा, उसमें कितना समय? और आपको क्या लगता है, राम राज्य की परिकल्पना कभी भविष्य में साकार होगी भारत में? देखिए, आज से ही शुरुआत हो गई है जी, और राम राज्य का मतलब यही है। हाँ, जब चारों ओर केवल राम राम ही हो, जब सभी दिशाओं में जब राम की गर्जना होती है, राम का ही घोष होता है, तो स्वतः ही लोगों के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो लोगों के जो दूसरे लोगों के प्रति वैमनस्यता है, तो स्वतः उसके अंदर से जो समाप्त हो जाती है। और जब समाज के लोग स्वयं में परिवर्तन करते हैं तो देश में ही परिवर्तन आता है, राष्ट्र में ही परिवर्तन आता है। तो राम राज्य तो वही है कि जिस देश का राजा आज जाकर के स्वयं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उनके अंदर स्वतः भगवान राम के अंश आ ही गए जी, और वो उसी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं इस देश को। तभी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। बिल्कुल। तो आज आप ये मान करके चलिए कि राम राज्य की ओर ये देश आगे बढ़ चुका है जी। प्रणवपुरी महाराज जी, आपसे भी यही सवाल कि राम मंदिर बनने का सपना तो साकार हुआ, लेकिन राम राज्य का सपना कब साकार होगा, कितना समय होगा? और जैसा कि आदित्य कृष्णागिरी जी ने कहा कि उनके लिए तो राम राज्य की शुरुआत आज ही से हो गई है, आप क्या मानते हैं, कितना समय लगेगा राम राज्य में?
राम राज्य के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ। उन्होंने कहा कि हम लोग सुनते आए थे कि जब रामलला मंदिर में बैठेंगे या राम मंदिर बन गया तो मानो आग लग जाएगी देश में, इस प्रकार की चर्चाएं होती थी कि कब बैठेंगे और ऐसा हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने एक बात लिखी है, महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहई नर बिरति विवेका। बड़ी सुंदर बात है, जब भगवान का राज अभिषेक हुआ तब की। देखिए, राज अभिषेक हो रहा है, लेकिन उस राज अभिषेक से शिक्षा मिल रही है वैराग्य और विवेक की, क्योंकि ये राज अभिषेक कोई हड़पने से नहीं हुआ, ये त्याग से हुआ है। तो यहाँ पर भी राम जी का राज अभिषेक त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है और विवेक बुद्धि सिखाता है कि व्यक्ति समरसता कैसे लाए। भगवान राज अभिषेक पे बैठे, लेकिन उससे पहले उन्होंने माता शबरी का कल्याण किया, वानर भालुओं को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, तब जाकर के वो राजा बने। तो हम लोग जो प्रजा हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी निषाद राज्य की और सारे जितनी भी जाति पाति को एक करके और केवल भगवान श्री राम की प्रजा यदि हम एक दूसरे को मान लें तो निश्चित ही कोई विवाद नहीं होगा। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बैर ही नहीं रहेगा, केवल प्रेम ही प्रेम रहेगा। और आपने चूंकि शुरुआत में ही कहा कि आग लगने वाली बात, तो प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत खूबसूरत कही कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। और जब ऊर्जा संचारित होती है तो फिर पूरा जो ब्रह्मांड है वो तो ऊर्जा से ही चलता है, ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में ये ब्रह्मांड है। तो इस ऊर्जा से, राम की ऊर्जा से अब पूरा भारतवर्ष चलेगा। और जो मेरा सवाल था कि कब आएगा राम राज्य, तो बिल्कुल आज से राम राज्य की शुरुआत प्रारंभ होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।